किसी ने क्या खूब कहा है, क्या खूब लिखा है कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, माँ है जनाब वो कभी खफा नहीं होती। हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो। मेरा नाम मदन चंद है। आशा करता हूं कि आप तमाम लोग खुश होंगे, सलामत होंगे और मजे में होंगे। आज आया हूं आप लोगों के बीच अपनी शायरी लेके, अपनी कहानी लेके। पहले अपनी कहानी बताऊंगा, उसके बाद इस पे मुद्दे पे बात करेंगे। आज टाइटल से जो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि माँ के ऊपर कुछ कहने जा रहा हूं, तो माँ के ऊपर एक कहानी याद आ रही है। बचपन में मेरे जीवन की कहानी है, सुना देता हूं। बचपन में मेरे भाई का मुंडन कराने के लिए हम हरिद्वार गए। हरिद्वार में मुंडन करा के गंगा नदी उफान पर बह रही थी। गंगा नदी के घाट के किनारे हम चारों, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरा छोटा भाई और मैं जाके बैठ गए और हम नहाने लगे गंगा में। गंगा नदी में बड़ा उफान और तूफान आ रखा था, लहरें अपने चरम पर थी। उसी समय मैंने माँ से सवाल किया। मैंने कहा, माँ, अगर मेरा भी पैर फिसल जाए और मैं पानी में डूब जाऊं और मुझे बचाने के लिए मेरा भाई कूदे और वो भी डूबने लगे और तू गंगा नदी के घाट के किनारे बैठी है, तू बता, तू पहले मुझे बचाएगी या मेरे छोटे भाई को बचाएगी? मेरी माँ ने चालाकी से जवाब दिया, बेटा, तेरे छोटे भाई का हाथ मैं पकड़ूंगी और तेरे पिताजी को कहूंगी कि वो तेरा हाथ पकड़े और पानी से निकालना है। मैं माँ की परीक्षा लेना चाहता था, मैं माँ को फंसाना चाहता था शब्दों के जाल में। तो मैंने माँ से कहा, माँ, एक बात बता, अब हम दोनों डूब रहे हैं, बचेगा केवल एक, तो अब बताओ तुम किसे बचाओगे? मुझे बचाओगे या मेरे छोटे भाई को बचाओगे? तो दोस्तों, मैं तो माँ को फंसा रहा था। माँ को आज तक कौन फंसा पाया? माँ ने बिना रुके, बिना समय गवाए उसी समय जल्द से जल्द उत्तर दिया। कहा, बेटा, एक को बचा के दूसरे को मार देना न्याय नहीं, अन्याय कहलाता है। अर्थात एक को बचा के मैं उसके साथ न्याय करूंगी और दूसरे को डुबा के मैं उसके साथ अन्याय करूंगी, तो अन्याय तो एक माँ नहीं कर सकती है। अर्थात मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं बचाऊंगी, बल्कि तेरे पापा का हाथ पकड़ूंगी और उसी पानी में कूद जाऊंगी। अर्थात हम चारों मर जाएंगे। मेरी माँ ने कहा, जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। दोस्तों, माँ तो वो होती है। अब तब मुझे समझ आया कि यार, माँ की परीक्षा मैं तो क्या, भगवान तक नहीं ले पाया है। तब एक बात याद आई, आशा करता हूं आपको अच्छी लगेगी। एक शेर याद आ रहा था उस समय कि दवा काम ना करे तो वो नजर उतारती है, माँ है जनाब वो कहां हार मानती है। तो आशा करता हूं ये कहानी पसंद आई होगी। माँ के ऊपर कुछ बात बताना चाहता हूं, कुछ बात कहना चाहता हूं, कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगी। पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं कि माँ और उसके बच्चे का रिश्ता ना सुई और धागे के समान होता है। जैसे सुई के बिना धागा अधूरा है, उसी तरह माँ के बिना एक बच्चा अधूरा है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरी बात बताना चाहता हूं कि अक्सर हम बचपन से सुनते आते हैं कि प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, लेकिन आज तक कहीं देखने को नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, जब माँ और उसके बच्चे का प्यार दिखा तो समझ आया, हाँ भाई, प्यार सचमुच में अंधा होता है। क्योंकि माँ के लिए उसका बच्चा चाहे कैसा भी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, गोरा हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, वो उसके लिए उसका चांद का टुकड़ा होता है, चांद का मुखड़ा होता है। तो यहां मुझे नजर आया, हाँ, सचमुच में माँ का प्यार अंधा होता है। तीसरी बात ये बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि बचपन से आज तक मैंने जितना जीवन जिया, जहां तक समझ आया कि आज बाजार के अंदर आप तमाम रिश्ते उठा लीजिए, हर जगह निजी लाभ देखा जाता है। तमाम रिश्तों के अंदर केवल निजी स्वार्थ है, अर्थात आई की फीलिंग है, माई सेल्फ की फीलिंग है, मैं की फीलिंग है। लेकिन आज भी इस दुनिया के अंदर एक रिश्ता कायम है जहां पर आई की फीलिंग नहीं, बल्कि वी की फीलिंग है, हम की फीलिंग है। वो रिश्ता एक माँ और उसके बेटे का रिश्ता होता है, जहां पर लाभ नहीं, ममता देखी जाती है। अक्सर एक बात मुझे याद आ रही है, सोच रहा हूं कि आपसे साझा कर लूं कि बचपन से सुनते आते हैं कि इस सृष्टि को 3 भगवान ने रचा है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। दोस्तों, आज तक जितना पढ़ा, आज तक जितना समझा, तो समझ आता है नहीं, मेरे लिए तो 3 भगवान मेरे माँ बाप हैं। पहला भगवान मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे जन्म दिया। दूसरे माँ बाप हैं डॉक्टर, जिन्होंने मुझे पेट से निकाल कर इस संसार में लेके आए। तीसरे मेरे माँ बाप हैं मेरे अध्यापक और अध्यापिकाएं, जिन्होंने मुझे जीवन जीने का सलीका सिखाया। अर्थात मेरे ब्रह्मा, विष्णु और महेश मेरे माँ बाप, मेरे टीचर और मेरे डॉक्टर हैं। अगर आपको लगे कि मेरी बात में दम है तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। और एक बात और, तमाम बातें बोल दी। एक आप, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जब बचपन में गर्मी लगती है ना हमको,
गर्मियों में जब हमको गर्मी लगती है तो माँ हमें कूलर, पंखे और एसी के आगे सुला देती है और खुद गर्मी में एक कोने में पड़ी रहती है। माँ तो वो है चाहे खुद खाना ना खाए बचपन में, लेकिन अपने बच्चे को सीने से लगा के अपने छाती का दूध पिलाती है। दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा बचपन में जब पड़ोसी के घर में 2 पहिया साइकिल आ जाती है, गाड़ी आ जाती है और हम माँ से अनुरोध करते हैं, माँ हमको भी वो दिला दो, लेकिन इतना हैसियत नहीं होती कि उतना महंगा खरीद पाए। तो माँ कहती है, तू गाड़ी की बात करता है पगले, मैं तेरे लिए घुड़सवारी बना देती हूँ। तो माँ वहां घोड़ी बन जाती है और हमको उसके ऊपर बिठा लेती है। अर्थात वो साइकिल फीकी नजर आती है। मेरी माँ जब मेरे लिए घोड़ा बनती है तो ऐसा लगता है कि संसार की तमाम खुशियां, तमाम सवारी मुझे मिल गई है। माँ तो वो है जनाब। दोस्तों, आप ये देखिए कि जब इंसान के पेट के अंदर पत्थरी हो जाती है, हमसे वो दर्द तो सहा नहीं जाता, पूरा आकाश पाताल एक कर देते हैं, लेकिन माँ वही दर्द 9 महीने, उससे ज्यादा दर्द जो है वो 9 महीने सहती है, लेकिन वो कभी किसी को नहीं कहती। इसलिए दोस्तों, माँ बहुत ज्यादा है। दोस्तों, तमाम बातें माँ के ऊपर बता दी। अब कुछ आलोचनाएं कर दूं, कुछ बुराइयां कर दूं। बुराइयां माँ की कहीं नहीं, कोई कभी माँ की बुराई नहीं कर सकता है। हम बच्चों की बुराइयां आज मैं कर रहा हूं। पहली बुराई, दोस्तों, हम थोड़ा सा क्या पढ़ जाते हैं तो माँ को सिखाने लगते हैं, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा माँ, लेकिन हम भूल जाते हैं ये वही माँ है। ये हम किसे समझा रहे हैं? उसे जिसने हमें बोलना, खाना, लिखना, पढ़ाना सिखाया था। तो दोस्तों, याद रखना, जब घमंड आने लगे तो याद रखना कि यदि माँ का बेलन नहीं चलता ना तो हमारा कलम भी कभी नहीं चलता। ये बात ध्यान रखना। एक दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि आपने ये देखा होगा कि जीते जी तो माँ को हम 2 रोटी नहीं दे पाते हैं, मरने के बाद कौओं और गायों को पिंडदान करते हैं। दोस्तों, मरने के बाद रोटी दी तो क्या दिया, जीते जी दे के देखो, उसमें अपना ही अलग मजा आता है। और दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस माँ ने हमको आंख खोलना सिखाया, कभी कभी हम उसे ही आंख दिखाने लगते हैं। तो कितने विडंबना की बात है ये, कितनी हैरानी की बात है ये। दोस्तों, एक बात और याद आ रही है, आपने हर जगह सुनी होगी, मैं भी आज बता देता हूं अपनी वीडियो में, कि जो हमारे माँ बाप होते हैं बचपन से हमारे लिए जवानी तक, बुढ़ापे तक हमारे लिए वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बनने के लिए तैयार हैं। क्या कभी हम बच्चों ने ये तय किया है? क्या कभी हम बच्चों ने ये सोचा है कि हम उनके लिए बुढ़ापे की लाठी का सहारा बन जाए? दोस्तों, सच्चाई ये है कि हम लाठी का सहारा नहीं बनते हैं। अगर बनते तो इस देश के अंदर आज वृद्धा आश्रम नहीं चल रहे होते। आज भी दोस्त, आप देखिए, आज भी दोस्त लोग अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं और उनको जाके आश्रम में रहना पड़ रहा है। दोस्त, हम लाठी का सहारा नहीं बन रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या आ गई है हमारे समाज में। आज लार्ज फैमिली का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है और न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट चालू हो गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि हम अपने माँ बाप को गांवों में छोड़ आए हैं और कुछ शहरों में कैश और आराम में रह रहे हैं। दोस्त, अभी एक सवाल करता हूं आप तमाम लोगों से। अभी एक सवाल है आप तमाम लोगों से। पहला सवाल ये है, आप ये बता दीजिए कि वैलेंटाइन डे कब आता है। तो आप सभी लोग अभी दिल में से आवाज आ रही होगी कि 14 फरवरी को आता है मदन भाई, 14 फरवरी को आता है। अब एक दूसरा सवाल है, आपकी माँ का जन्मदिन कब आता है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्त, कुछ लोग तो बता सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं बता पाते। अर्थात महबूबा का दिन तो याद है, माँ की ममता का दिन याद नहीं है। तो यहां अंतर है दोस्त। एक बात और बताना चाहूंगा कि अक्सर हम मदर्स डे पे स्टेटस लगा देते हैं, शायरी पोस्ट कर देते हैं, माँ के पैर छू लेते हैं, केक काट लेते हैं। मेरा यह मानना है कि मदर को याद करने के लिए मदर्स डे का इंतजार क्यों करा जाए? साल के 365 दिन माँ का दिन होता है और उसे याद किया जाएगा। बोलो, मेरी बात में दम है या नहीं है? आप खुद ही सोचिए। दोस्त, माँ की ताकत क्या है, माँ क्या है, कितनी बेहतरीन स्थिति में वो क्या से क्या कर सकती है, परिस्थितियां कैसी भी हों, वो कभी हार नहीं मानती। उदाहरण देता हूं, अभी लॉकडाउन था दोस्तों, भारतीय रेल तंत्र के बारे में कहा जाता है ये विश्व का सबसे बड़ा रेल तंत्र है। यहां की पटरियां तमाम गांवों तक पहुंची हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब लॉकडाउन के कारण एक बच्चा बिलख रहा था भूख से और उसकी मां चाहती थी कि वो बच्चा उसके साथ उसके गांव पहुंच जाए और भारतीय रेल तंत्र उसको नहीं पहुंचा पा रहा था, तो मां ने इंतजार नहीं किया। मां ने उठाया सूटकेस, बांधी रस्सी और उस रस्सी को खींचने लगी रेलगाड़ी की तरह और बिठाया उस सूटकेस पर अपने बच्चे को और उसको पहुंचा दिया उसके गांव। अर्थात लाखों करोड़ों मीलों तक चलने वाली रेल की पटरियां मां के 2 पगों के आगे, 2 कदमों के आगे फीकी नजर आने लगी। मां तो वो है दोस्त
अब अक्सर लोग कहते हैं, अब दोस्त हाँ एक बात बता दूं, मैं यहाँ पर माँ की बढ़ाई और पिता की बुराई नहीं करूंगा। मेरा ये मानना है माँ का भी रोल होता है बचपन में, पिता का भी रोल होता है बच्चे को बनाने में। लेकिन दोस्त पिता का रोल 99% होता है और माँ का रोल 100% होता है। माँ का रोल 100% इसलिए होता है, अर्थात 1% इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वो 9 महीने ईश्वर से अपनी कोख उधार लेती है, जो कि एक पिता नहीं ले सकता है। इसलिए दोस्त माँ 1% पिता से हमेशा ज्यादा रही है। दोस्त आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को अपने परिवार के साथ बैठ के देखिए। आज मैंने शायरी जादियां नहीं बोली है, आज मैं बातें बताना चाहूंगा, अच्छी भी बुरी भी बताई मैंने। आशा करता हूं कि आप इसे तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे। दोस्त पिछली वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, इस वीडियो को उससे ज्यादा देंगे। मैं पोल रखता हूं कि इस वीडियो पे आप मुझे कम से कम 500 लाइक तो दे ही दोगे। बाकी कमेंट सेक्शन पर आप लव यू मां लिख के अपना संदेशा भेजिए, मुझे ये लगेगा कि ये मदन चंद की बात आपके दिल में घर कर गई। अंत में तमाम बातें बोल दी, अंत में एक बात कहना चाहूंगा और हाथ जोड़ के कान पकड़ के आपसे क्षमा भी चाहूंगा, यदि मेरी बात कोई बुरी लग गई हो तो माफी देना। अंत में एक शेर याद आ रहा है मुझे कि, और यहीं से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, फिर मिलेंगे अगले शनिवार को, कि खुद को इस भीड़ में कभी तन्हा नहीं होने देंगे। जरा ध्यान से सुनना मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, कि खुद को इस भीड़ में कभी तन्हा नहीं होने देंगे। माँ तुझे हम कभी बूढ़ा नहीं होने देंगे, माँ तुझे हम कभी बूढ़ा नहीं होने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।